एक का 4 नंबर बटिवाइए तो क्या है 0.2x 0.2x प्लस प्लस 0.3y 0.3y हाँ हाँ बराबर बराबर 1.3 1.3। इस दशमलव देख के डर लग रहा है क्या तुम लोग को? नहीं सर। डर लग रहा है? अभी देखो डर मिलाते हैं। देखो सबके एक अंक के बाद दशमलव है कि नहीं? Yes. सबका एक दशमलव खत्म दो हटा। 2x प्लस 3y बराबर 13। अब पूछो कैसे? पूछो कैसे? कैसे? देखिएगा 0.2x दिया हुआ है प्लस 0.3y दिया हुआ है बराबर 1.3 दिया हुआ है ना? सबका दशमलव उड़ाते हैं है ना? इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y है ना? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू? एलसीएम करते हैं 13/10 हो जाएगा। 10 करके क्या बचा? 2x प्लस 3y बराबर 13। लिख सकते हैं। यस। समझ में आ रहा बात? कहाँ से आया वो? आया समझ में? Yes. कोई दिक्कत? नहीं ये समीकरण नाम 1 हो गया है ना? यस समीकरण 2 अब समीकरण 2 लिखिए क्या? 0.4x 0.4x प्लस प्लस 0.5y 0.5y बराबर बराबर 2.3 2.3। इसका भी वही करेंगे है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा वो 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ये Yes. समीकरण 2 कैसे हुआ ये समझ में आया? Yes. कैसे पॉइंट हटाए ये समझ में आया सभी लोगों को? आया ना? अब देखिए समीकरण 1 से किससे? एक से। ठीक है ना? क्या है बाबू समीकरण 1? 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना? Yes. 2x प्लस 2x बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 13 माइनस का 3y x बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 13 माइनस 3y बराबर 2 है ना? इसको 3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? यस पीछे समझ में आ रहा है सभी लोगों को? देखिएगा समीकरण 2 में है ना x बराबर 13 माइनस 3y है ना बटे 2 क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 2 क्या है बाबू मेरा? 4x प्लस 5y बराबर 23 है कि नहीं? यस x का मान कितना रखना है? 13 माइनस 3y बटे 2 है ना? तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2 रख दिए। यस x का वैल्यू प्लस 5y बराबर 23 है कि नहीं? चलिए 4 से गुना कीजिए। 13 चौके 52। 12y बटे कितना हो जाएगा? 2 यस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. अगर हम चाहें तो इसको और छोटा कर दें। यस। हाँ? कटा दे। छोटा कर दें। देखो देखो समझो अगर ऐसे ना करके ये तो बटे में है ना बाबू यस है तो ये तो ये गुना में है तो ये तो कटिए जाएगा नहीं कटेगा। Yes. तो क्या हो गया 13 ये दोनों गुना हो जाएगा 13 गुना 26 माइनस कितना हो जाएगा 6y है ना? यस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। प्लस 5y बराबर 23 है कि नहीं? यस 6 यानी कि माइनस का 6y में 5y चला गया कितना बचा? माइनस y बराबर अच्छा इधर आके ये 26 घट जाएगा 23 में 26 घट जाएगा है ना? माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस y का मान देखिए 3 है y का मान कितना है? 3 है। यस अब क्या करेंगे बाबू? अब बताइए किस में रखें समीकरण 1 2 3 किस में रखेंगे? दो में। जिसमें भी रखेंगे ना जिसमें भी रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा। एक में चेक कर सकते हो। बोलो किस में रखें? एक में रखते हैं तो ठीक है। समीकरण 1 में रख देते हैं ठीक है? Yes. तुम्ही का मान तुम किसी में भी रख सकते हैं इसमें किसी में भी रखोगे तो x का वैल्यू निकलेगा। चलिए ये क्या हो गया बाबू? 2x एक ला ले रहे हैं 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना? 2x प्लस 3y का मान कितना है बाबू? y का मान 3 3 गुना 3 बराबर 13 है ना? 2x प्लस 9 बराबर 13 है ना? 2x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ये 13 माइनस 9 4 13 Yes. 4 x का वैल्यू कितना निकलेगा? यस ठीक है सर। यस। किसी में भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा बात? Yes. किसी में तुम्हारा इच्छा अनुसार है ना जैसा मन करे ऑन कीजिए। मनीष बना लेना किसी को उसी का बना लो। इसका बहुत खराब चल रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखवाइए क्या है? √2x ए यहाँ देखो ये लड़की यहाँ देखो रूट 2x प्लस प्लस √3y √3y बराबर 0 ठीक √3x √3x माइनस माइनस √8y 8y बराबर 0 बराबर 0। देखिएगा बाबू यहाँ समझिएगा समीकरण 1 से
समीकरण एक से एक से वही चीज करना है ना। √2x बराबर 3 प्लस 3y बराबर 0 है यस है ना। √2x बराबर क्या आ तो जाएगा इसमें भी रूट है इस पर चला जाएगा ये यस है ना। इस पर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। माइनस का √3y हो जाएगा यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes. x बराबर क्या आ जाएगा बाबू माइनस का √3y बटे √2 2 है ना। यस समझ में आ रहा बात। यस यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों Yes, को sir. कोई दिक्कत। नहीं ये क्या हो गया समीकरण इसको मान लिए 3 3 ठीक है ना। यस समझ में आ रहा बात। यस अब देखिए बाबू समीकरण 2 में है ना x बराबर क्या रखने पर माइनस √3y बटे √2 रखने पर है कि नहीं रखने पर। जैसे भी लिख सकते हैं x का मान रखने सर हाँ समझ में आ रहा बात। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं वो अपने हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया। यस अब देखिए समीकरण तो ये है बाबू √3x है ना माइनस √8y बराबर का 0 किसका मान रखना है x का मान X. है ना √3 इंटू माइनस √3y बटे √2 है कि नहीं यस हो गया माइनस माइनस है ना जी यस मैं ठीक है √3 गुना √3 3 3 लेकिन माइनस में यस है कि नहीं 3 ना होगा सिर्फ यस माइनस 3 सर हो गया यस माइनस √8y हो गया यस है ना बराबर का 0 एलसीएम क्या आ जाएगा √2 एलसीएम क्या आ जाएगा √2 2 यहाँ क्या हो गया 3y Yes. है कि नहीं Yes. अच्छा √8 गुना √2 कितना हो गया √16 16 16 का वर्गमूल 4 4 4. आ रहा समझ में Yes. Yes. तो माइनस का 4y. कितना हो जाएगा 4y है ना बराबर 0 है कि नहीं। चलिए ये जाके इधर घट जाएगा ये गुना हो जाएगा तो माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना हो गया 0 0 हो गया कि नहीं हो गया। यस अच्छा तो y बराबर कितना निकल गया बाबू 7 माइनस 7 y माइनस 7y हो जाएगा यस माइनस 7y बराबर 0 y बराबर क्या हो जाएगा 7 0 बटे माइनस 7 0 आएगा सर y बराबर 0 y बराबर क्या हो गया 0 है आंसर। यस देखिए तो यस देखे हो यस सर हाँ. y बराबर रखे y का मान समीकरण 1 2 3 किसमें दो में, रखे दो में। समीकरण 2 जिसमें बोलोगे उसमें रखेंगे दो में। समझ में आ रहा है पीछे किसमें रखें बोलो 2 में सर 2 में रखें एक में रखवाया था अगली बार Yes, बारी sir. बारी से रखवा के चेक करना चाहते हो नहीं, सर। अच्छा ठीक है समीकरण किसमें रख देता हूँ 1 2 में यस यहाँ लिख दे बाबू यस सर लिखिए सबको दिखेगा यहाँ पे Yes, yes. हाँ? समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर बारी बारी से चेक कर रहे हो ना जी। यस चलिए देखिए समीकरण 2 क्या है बाबू क्या है 3x है ना और 8y 8y है ना जी बराबर 0 y का मान कितना रखना है 0 3x माइनस √8 गुना 0 0 बराबर 0 Yes. है ना √3x माइनस 0 बराबर 0 है कि नहीं Yes. √3x बराबर क्या हो जाएगा 0 0 x बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे √3 0. इसका भी मान 0 है आया यस सर है ना समझ में 6 नंबर बताइए 6 नंबर में क्या है 3x बटे 2 देखिएगा यहाँ देखिएगा कैसे चेंज करते हैं देखिएगा यहाँ यस सर 3x बटे 2 बटे 2 माइनस माइनस 5y 5y y बटे बटे 3 3 बराबर बराबर -2 -2 यस सर -2 और तो कुछ नहीं है नहीं यही ना है यस सर यही ना समीकरण है बाबू देखिएगा इसी को हम लिख सकते हैं इस टाइप से देखिएगा तो यहाँ देखिएगा इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं बाबू एलसीएम ले लिए 6 आ गया यस एलसीएम 6 आ गया ये क्या हो जाएगा तब बाबू 9x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा Yes, ये sir. क्या हो जाएगा माइनस 10y है कि नहीं बराबर -2 होगा होगा ना हाँ ना इसी को फिर हम लिख सकते हैं बाबू 9x माइनस 10y बराबर -12 यस सर क्या समझ में आ रहा बात समझ में आ रहा है कोई दिक्कत। अब फिर अगला समीकरण क्या लिखा है x बटे 3 x बटे 3 प्लस प्लस y बटे 2 y बटे 2 बराबर बराबर 13 बटे 6 13 बटे 6 देखिएगा इसी को हम लिख सकते हैं 6 एलसीएम इसका ले लेते हैं यस है ना ये हो गया 2x और ये हो गया 3y प्लस का 3y है कि नहीं और इधर हो गया 13 बटे 6 से 6 कैंसिल हो गया यस Yes, sir. हो गया? यस सर बच गया क्या बाबू 2x प्लस 3y बराबर 13 13 ये समीकरण 2 2
आ गया समझ में? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. अपना समीकरण 1 और 2 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाबू, सुनिएगा यहाँ सुनिएगा। समीकरण 2 में है ना, 2 से है ना जी, समीकरण 2 क्या है बाबू मेरा, क्या निकला बाबू? समीकरण 2 दो से लिखे भी सर। 1 से 2x plus 3y इसे 2 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत Yes. नहीं है ना। 2 से लेके दिखा दे एक बार। नहीं सर, एक से हमेशा 1 से लेते थे, इस बार 2 से Yes. लेकर दिखाएं। यस। हाँ? देखो समीकरण 2 से समझ में आ रहा बात? Yes. हमेशा 1 से लेते थे, अगली बार इस बार 2 से लेकर दिखा रहा है। समझ में आ रहा बात? Yes. क्या है बाबू? 2x plus 3y बराबर 13। देखिए नहीं, यस देखिएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा? 13 minus 3y। और x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 13 minus 3y बटे 2। अब लिखेंगे यहाँ पे, पहले 1 लेते थे तो 2 में रखते थे, इस बार 2 लिए हैं तो क्या रखेंगे, किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 13 minus 3y बटे 2 रखने पर कोई दिक्कत? नहीं किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए किसी को एतराज नहीं ना इससे? नहीं सर। हाँ, अब देखिए समीकरण 1 क्या है बाबू मेरा? 9x 9x minus 10y बराबर -12 है ना, यस है ना। देखिएगा हमको x का मान कितना रखना है बाबू? इतना रखना है ना। 9 13 minus 3y है ना बटे का 2 है कि नहीं? x का वैल्यू रख दिए -9 10y है कि नहीं, यस -12। ठीक है, यहाँ तक आ रहा सभी लोगों को समझ में? कोई दिक्कत? देखिएगा बाबू ये कितना हो जाएगा? 13 यस। 13 नंबर होता है सर। हाँ? 170 होता है, 117 17 होता हाँ, है। 117 पढ़ा 10 पढ़ोगी हाँ 117 हो गया यस। है कि नहीं? मुंह से निकलेगा। अब माइनस का कितना हो गया? 27y बटे का 2 minus 10y है कि नहीं, बराबर माइनस का 12। आ रहा समझ में सभी लोगों को? यस सर। आ रहा सभी लोगों को समझ में? ये क्या हो गया बाबू? 117 minus 27y minus 20 हो जाएगा, 20y बटे Yes. 2 बराबर माइनस का 12 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा 117 माइनस, अच्छा बताइए तो 27 माइनस 27y और माइनस का 20y 47 माइनस माइनस का 47 47y है कि नहीं? यस अब बराबर ये जाके इधर क्या हो जाएगा? गुना हाँ? गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -24। माइनस का कितना हो जाएगा? 24। 24 है कि नहीं? यस यस। अच्छा बताइए बाबू, माइनस का 47y बराबर ये 117 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। हो जाएगा है कि नहीं? माइनस में यस -117। अब जोड़िए। -117। 117 में 24 जोड़िए, कितना होता है? 141। 141। 41 ना, माइनस का 141 y बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 27 47 से भाग लग जाएगा 141 में है ना। 3। 141 में क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। कितना बार में बाबू? 3 बार में। 3 बार। y का वैल्यू निकल गया। 3 यस अब बताइए किस में मान रखे इस 3 में बार? अगली बार सर, हाँ, अगली बार 3। इस बार 3 में रखें। यस। चलिए 3 मेरा कौन सा निकला था बाबू? 3 कहाँ है? वो ये वाला है ना। यस 3 ये निकला था ना। यस। यस। लिखेंगे 3 में किसका मान? y बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर है कि नहीं? किसी में भी रखेंगे निकलेगा मान, किसी में भी रखेंगे तो मान निकलेगा। वही आएगा, चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा बात? यस प्रोसेस पे ध्यान दो, समझ में आ रहा है? हमेशा प्रोसेस पे ध्यान दो। प्रोसेस अगर तुम लोग सही है तो आंसर मिलना ही मिलना। चलिए 3 रखने पर किसमें? समीकरण 3 में। समीकरण क्या है बाबू? 13 minus 3y बटे 2 है कि नहीं है? यस 13 minus 3 गुना y का मान कितना रखेंगे? 3 3 बटे 2। 13 minus 9 है ना बटे 2। अच्छा 13 में 9 जाएगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब बटे का 2। क्या निकल गया बाबू? x किसका मान निकल गया? एक्स इसका मान निकल गया X का दो, है यस, ना? ठीक है ये सर। x बराबर ना था जी, यस। x बराबर इतना था। यस। समझ में आ रहा बात? यस। x का मान निकल गया, अतः x बराबर कितना निकल गया? 2। 2 x बराबर कितना निकल गया? 2। और Y y बराबर कितना 3। निकल गया? 3। देखिए आंसर यस सर। आ रहा है समझ में सभी लोगों को? 2x plus 3y देखिएगा आपको कह रहा है 3 को समीकरण दिया हुआ है ना, यानी क्या दिया हुआ है? 2 को समीकरण दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि इसमें आपको y बराबर m minus m x plus 3 हो तो m का वैल्यू निकालने के लिए, यही ना करा है? ये ना करा है? देखिए क्या कर रहा है, आपको समीकरण दिया हुआ है 2 नंबर में। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा
2x प्लस 3y बराबर 11। यस एक समीकरण है ना, और दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। दो समीकरण यस है ना? आपको जो कह रहा है बाबू y बराबर इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एम mx प्लस 3 है ना, यस y बराबर दिया हुआ है। समझ में आ रहा बात? अब करता है तो m का वैल्यू निकालिए, यही ना बोल रहा है m बराबर 1, m बराबर What? यही निकालना है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस सभी में आ रहा है सभी लोगों को समझ में? लिखेंगे यहाँ देखो, यहाँ देखो समीकरण 1 से है ना, आप लोगों को बता दिए समीकरण 1 लीजिए 2 लीजिए बात बराबर है ना, समझ में आ रहा बात? यस सर समीकरण 1 से क्या है बाबू 2x प्लस 3y बराबर 11। सही समीकरण है ना जी? देखिए Yes. निकाल लीजिएगा एक बार, है ना। 2x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये 11 माइनस 3y, Yes. x बराबर क्या हो जाएगा 11 minus 3y बटे 2. है कि नहीं? इसको तीन समीकरण कर दिए, 3 यस तीन कर दिए, यस है ना। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण बाबू, 2 से. समीकरण समीकरण 2 में x दो कॉमन में रखने पर. है ना, x बराबर 11 माइनस 3y बटे रखने पर. 2 रखने पर। आसान है कि नहीं है? Yes, sir. यस रखने पर कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई दिक्कत? समझ में? ए लड़का पीछे क्या कर रहे हो, दूध बेच रहे हो? यहाँ देखे, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए समीकरण तो क्या है बाबू, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का Minus 24 है ना। x का वैल्यू कितना रखना है बाबू, 11 minus 3y बटे 2. कितना रखना है ना, ठीक है। यस Minus 4y. अब माइनस का 4y बराबर तो माइनस 24 माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल यस है कि नहीं। ये 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये कितना हो गया बाबू, ये 7y हो गया यस माइनस का 24 Yes. हाँ? ये इधर जाके क्या हो गया, ये भी घट जाएगा, माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 13 है कि नहीं। माइनस 7y बराबर कितना हो गया बाबू, दोनों जोड़ेंगे 13 35, ओ सब जोड़ना Yes. हाँ? Minus 35. y बराबर कितना हो गया बाबू 5. 5। यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, यस कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ बता दें यस सर समीकरण किसमें, 3 में, y कॉमन रखने 3 ये है ना में y बराबर कितना रखने पे बाबू 5 रखने पर, कितना है कि नहीं। 3 क्या है बाबू, x बराबर है 11 माइनस 3y बटे 2 है कि नहीं, है कि नहीं। यस तो 11 माइनस 3 गुना y का मान कितना निकल गया, पाँच। y लास्ट में से हो गया। यस क्या हो जाएगा बाबू, 11 माइनस 15y 15 Yes, yes, बटे माइनस का दो, माइनस minus 2. माइनस माइनस कहाँ से आएगा, माइनस 2 कहाँ से आएगा, नहीं माइनस समीकरण में माइनस नहीं 2 हो गया Yes. है कि नहीं। ये कितना हो गया बाबू, minus 15 में 11 गया तो 2 minus 2. 4 बटे 2 माइनस का 4 बटे 2 यस है ना, बराबर माइनस का 2 निकल गया। x बराबर y बराबर x बराबर कितना निकल गया, माइनस का 2, y बराबर कितना निकल गया, Minus 2. 5, 5. y बराबर लास्ट वाला सब 3 में रखेंगे. हाँ किसी में भी रख सकते हैं। लास्ट वाला भी किसी में. अब देखिए आपको दिया हुआ था ये चीज पे गौर कीजिएगा सभी लोग, यस सर है ना। m का वैल्यू हमको यहीं से निकालना है ना। लिखेंगे क्या दिया हुआ, याद बता सकते हैं, y बराबर दिया हुआ है mx प्लस 3, y का मान कितना निकला है बाबू 5. 5 मान रख के चलिए, x का मान Minus 2. माइनस का 2. 2 प्लस 3 Yes. ये हो गया 5 बराबर माइनस m माइनस 2m है कि नहीं, Yes. प्लस 3 ये इस पर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा 3 Yes. 3 आके इस पर घट क्या हो जाएगा, घट जाएगा 2 बराबर माइनस 2m. 2m है ना। m बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2 बटे 2 minus 1. माइनस में एक. ये माइनस का एक x बराबर कितना निकल गया, माइनस का 2, y बराबर कितना निकल गया 5 Right. और m बराबर कितना निकल गया माइनस का 1। यस सर आया समझ में सभी लोगों को, आ रहा है सभी लोगों को समझ में, 2 नंबर हो गया। ए 3 नंबर देखो यस सर क्या करा है क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात देखिएगा क्या करा है बाबू। ए यहाँ देखो क्या सर हमको उतारने भी ना दिया, मिटा दिया। 2 तुम किसी दिन करे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 26 है। मान लिए एक संख्या x है दूसरी संख्या y Yes. है ना, अंतर करा तो कोई एक बड़ा होगा Yes. और कोई एक छोटा संख्या होगा Yes. है ना। तो मान लेते हैं, माना है ना 3 का 1 है कि नहीं, यस माना बड़ी संख्या क्या बाबू x. बराबर x, ठीक ठीक है। और छोटी संख्या क्या हो जाएगा बाबू, छोटी संख्या क्या हो जाएगा y.
बराबर वाई मान लिए। यस अंतर करा है, अंतर कब होता है जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगा तभी तो अंतर निकलेगा ना। x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 26। ये हो गया, समीकरण 1 यस हो गया बाबू। फिर क्या कर रहा है बाबू उसी में, एक संख्या दूसरी से 3 गुना बड़ी है। एक संख्या दूसरी से 3 गुना बड़ी है यस है ना। तो बड़ी संख्या ना बड़ी होगी, छोटी संख्या से ना बड़ी होगी, छोटा तो बड़ा नहीं ना हो सकता है बड़का से। तो x बराबर किससे बड़ा है 3y है ना। यस x बराबर 3y। ये हो गया समीकरण 2 है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, ठीक है। यस समझ में आ रहा है। यस सर समीकरण में क्या बाबू x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना रखना है 3y माइनस 26 माइनस वाई बराबर 26 हो गया, ठीक है। ये घट जाएगा कितना हो जाएगा 2y 2y बराबर 26 है ना। y बराबर 13। छोटी संख्या निकल गया, यस छोटी संख्या क्या निकल गया 13 छोटी संख्या बराबर कितना निकल गया 13। 13 बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू। अच्छा मान लीजिए देखिए बाबू, दोनों का अंतर दिया था 26 है ना। छोटी संख्या y बराबर निकल गया कितना मेरा 13 y का सिर्फ मान बैठाएगी है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या x बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 में 13 घट जाएगा इधर इधर जाके, है कि नहीं। यस क्या हो जाएगा 26 में 13 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा बाबू, ये भी 13 हो 26 जाएगा, में 13 13 13 दूना 26। ये भी 13 हो जाएगा। यस क्या दिया आंसर, एगो का मान निकलेगा तब ना घटेगा सर। संख्या बराबर इसमें नहीं रखना है। बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बड़ी संख्या x बराबर 3y, यही ना है जी। यस हाँ वीडियो तो बड़ी संख्या क्या हो गया 40। समझ में आ रहा बात, आया समझ में। यस अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है ना, उन्हें ज्ञात कीजिए। यही ना, संपूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग 90, संपूरक कोणों का योग 180 है कि नहीं। यस 180 समझ में आ रहा बात। देखिएगा माना बड़ा कोण, कौन सा कोण, बड़ा कोण कितना x डिग्री, ठीक है। छोटा कोण कितना, वाई कोण लिख दिया यहाँ पे, कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, ठीक है। संपूरक कोण बोल रहा है ना बाबू। Yes, sir. आपको पता होना चाहिए कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो एक दूसरे का क्या होता है, संपूरक होता है। एक दूसरे का क्या होता है, संपूरक होता है कि नहीं। तो x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। हो गया, यस यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन सा है x, छोटा कोण कौन सा है y से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री, है कि नहीं। 18 डिग्री। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है बात। यस अब लिखेंगे समीकरण 1 में है ना, इसको 2 में डिग्री बड़ा अधिक x बराबर y प्लस 18 रखने पर, कितना रखने पर y प्लस 18 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या बाबू, x प्लस y बराबर 180। यस x का मान कितना रखना है y प्लस 18, y प्लस 18 रख दिए Yes. प्लस y बराबर 80 डिग्री। 2y हो गया, 2y नहीं होगा y Yes. डिग्री तो याद है। प्लस 18 बराबर 180। तो बाबू 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 में 18 चला जाएगा, कितना बचेगा बाबू। 180 में 18 सर। हाँ घटाओ जल्दी सर, 180 में 18 घटाओ 62, 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा y बराबर बाबू 8 81 हो गया। हमको एक कोण पता चल गया, दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में है ना y बराबर कितना रखने पर 81 रखने पर, है कि नहीं। समीकरण 2 क्या है बाबू, ये है, यस है कि नहीं। तो x बराबर y प्लस 18 है ना, x बराबर y का मान कितना रखना है 81 प्लस 18 है ना, 8 1 9 9 99 है, यस 99 डिग्री यस सर Yes. 199 है। समझ में, हल्ला नहीं करना बाबू, क्लास में शांति रहो, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। सर ऐसा बात बोले। आज ये खत्म ही कर देते हैं है ना, यस सर दिक्कत तो नहीं होगा कुछ।
कल 3.4 आठ का 20 लाता है। उठा लिए सभी को समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, देखिएगा क्या बोल रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद कितना रुपया में 3800 रुपया में खरीदा, 3800 रुपया में है ना। माना एक बल्ले की कीमत है ना जी, कीमत बराबर x रुपया और एक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, गेंद की गेंद है ना जी, Yes. कीमत y, ठीक है। यस सर। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिए समीकरण कैसे बनेगा। यहाँ देखिए कितना बोल रहा है बाबू, 7 बल्ले 6 गेंद। 7 बल्ला और 6 गेंद। तो 7 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, एक 7x बल्ला का x रुपया है, तो 7 बल्ला का कितना हो जाएगा 7x 7 है ना, 7 है और 6 गेंद खरीदा है ना 6y। अब टोटल पैसा कितना दे रहा है 3800। ये हो गया, यस। आ रहा समझ में। Yes, sir. पुनः क्या है बाबू, कितना गेंद कितना बल्ला, पुनः है सर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में कर दी। 3 बल्ला और 5 गेंद, यही ना है। Yes. 3 बल्ला 5 गेंद, ठीक है। कितना में 1750। 1750 रुपया है कि नहीं। समीकरण हो गया आपका क्या, दो। 2 हो गया, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने के लिए इस बार तैयार होइए। 3x समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है ना बाबू, 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800 है कि नहीं बाबू। 7x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3800 माइनस 6y है कि नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3800 माइनस 6y बटे 7। ये 3 हो गया बाबू, आ गया समझ में। Yes. यहाँ तक समझ में आया। Yes. समीकरण किसमें 2 में है ना बाबू। x बराबर कितना रखने पर 3800 माइनस 6y बटे 7 रखने पर है कि नहीं, रखने पर। समीकरण किसमें 2 में, दो। समीकरण 2 क्या है बाबू मेरा 3x 3x प्लस 5y बराबर 1750। 1750। समझ में आ रहा सभी लोगों को, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। नया यहाँ देखो 1750 हो गया बाबू। Yes, yes. x का मान कितना रखना है बाबू 3 into x का मान कितना रखना है बाबू 3800 माइनस 6y बटे 7 है ना, बटे का 7 प्लस 5y बराबर 1750 है ना। गुना कीजिए 38 गुना 3 की जगह आती है 24, 3 या 9 और 9 2 11 11 00 माइनस 18y Yes. बटे 7 प्लस 5y बराबर कितना 1750 है ना। ये देखिए किससे गुना हो जाएगा, इससे 5y इससे जोड़ कर देंगे बाबू है ना। तो ये क्या जाएगा 11400 माइनस 18y 18y प्लस का कितना हो जाएगा 7 बचे 35y 35y। अब बाबू ये आके इधर गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। एक स्टेप आगे लेक्चर नहीं छोड़ देंगे, लेके चले चलो एकदम बच्चा जैसा। चलिए देखिएगा 18 35y में 18y चला गया, कितना बच गया बचा 8 7 15 17 बचा क्या नहीं 1800 है? 36 हो जाएगा। 35 में से 18 गया 18 घटाना है सर। हाँ, 18 तो 17 और 1750 गुना 17 की 7 कीजिए 12250 12250 250 है कि नहीं। बोलिए। अब बाबू यहाँ देखिएगा ये क्या है बाबू माइनस में है ना, Yes. जस्ट माइनस 7 हुआ ये 17 माइनस में है। इसको गुना करने 12000 कितना बचा हुआ जी 250 12250 ये क्या है 11400 है कि नहीं? 11400 है कि नहीं। ये माइनस में है ना बाबू, 11400 माइनस में क्यों होगा 11400 प्लस होगा, प्लस है ये प्लस ना है जी 35 प्लस बड़ा है ना। Yes, yes, माइनस कितना है माइनस वाला छोटा है, ध्यान रखिएगा ये सब। Yes, sir. Yes, कभी sir. कभी गलती कर देते हैं हम। हाँ। अब ये पट्टी लाइएगा सर 11400 17y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 12250 में 11400 11400 घटा देंगे। 17y बराबर क्या हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा 12250 माइनस 11400 17y बराबर क्या हो जाएगा 850 850 है कि नहीं। चलिए यहाँ निकाल दें हाँ? यस y बराबर तब क्या हो जाएगा बाबू 850 में 17 से भाग देंगे 17 5 50 y का मान कितना निकल गया 50 निकल गया 50 यस हाँ Yes. y का मान 50 निकला, यानी कि y किसका दाम है गेंद का है ना। एक गेंद की कीमत 50 रुपया है जी। चलिए आप आपको एक बल्ला की कीमत निकालना है ना। Yes. तो समीकरण किस में रखते हैं बाबू 2 में 2 इसी में रखते हैं। 3 में सर। है कि नहीं, ठीक है ना। समीकरण 3 में है ना x y बराबर कितना रखने पर y बराबर 50 रखने पर है कि नहीं
y बराबर कितना रखेंगे 50 रखने 50 पर। से ना निकला बाबू। यस समीकरण 3 क्या है बाबू मेरा ये है ना, x बराबर 3800 माइनस कितना 6y है कि नहीं, बटे में 7। x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3800 माइनस 6 गुना 50 बटे 7 बराबर 3500 हो जाएगा, बटे 7 7 बचे 35 500। एक बल्ला की कीमत 500 है ना, अतः एक गेंद का कीमत कितना हो गया 50 और एक बल्ला की कीमत 500 बल्ले की कीमत एक बल्ले की कीमत कितना हो गया बाबू, कीमत बराबर 500। यस अब एक गेंद की कीमत कितना हो गया बाबू, दिया हुआ है 50 हो गया। बोलिए कहाँ दिक्कत, कैसे दिक्कत, क्यों दिक्कत। भाड़े में एक नियत है ना, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, समझो क्या कर रहा है यहाँ पर। एक क्वेश्चन समझो, मान लो हम इधर सुनो ना, एक टैक्सी बैठे ना बाबू है ना, पहला किलोमीटर के लिए तुमसे समान रुपया लेगा, यानी कि मान लीजिए 100 रुपया लिया है ना, और 1 किलोमीटर बाद जैसे बढ़े ना आगे है ना, उसमें क्या किया कुछ वाई रुपया जोड़ते जाएगा, नहीं समझे। जैसे दूसरा किलोमीटर है तो x प्लस वाई, तीसरा किलोमीटर गया तो x प्लस वाई प्लस फिर वाई, एपी जैसा है ना, ऐसे बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात। तो देखिएगा देखिएगा यहाँ समझिएगा, माना स्थिर किराया है ना, यानी कि कोई यहाँ से यानी सनहोला गए ना बाबू 5 रुपया देगा, 5 वहाँ से आगे बढ़ेंगे है ना, तो उसमें कुछ राशि जोड़ते जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। स्थिर किराया बराबर 100 रुपया है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त किराया, किराया बराबर वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बात, यस यहाँ तक समझ में आया। एक आदमी पीयूष जो है ना, कितना किलोमीटर जा रहा है, क्या बोल रहा है 105 रुपया दे रहा है ना 10 किलोमीटर दूरी के लिए है ना। तो पहले तो पीयूष जो जा रहा है तो पहले तो 100 रुपया देगा नियत किराया, यस और उसके बाद 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलाओ है ना, तो 10 गुना वाई, अतिरिक्त किराया कितना है, वाई रुपया है ना, वाई का टोटल कितना दिया, टोटल कितना रुपया दिया है 105 रुपया। आया समझ में, इस समीकरण 1 हो गया है ना। यस पुनः फिर चलेगा नियत किराया तो 100 रुपया है ना, इस बार कितना अतिरिक्त चला 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो 15 वाई बराबर कितना दिया बाबू 155। ये हो गया समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यस समझ में आया बात। अब देखो बाबू समीकरण 1 से है ना 100 क्या है बाबू, x प्लस 10y बराबर 105 यस है ना। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 105 माइनस 10y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस समझ में आया बात। इसको क्या करते हैं, गणित कर लेते हैं। समीकरण 2 में x बराबर कितना रखने पर x बराबर 105 माइनस 10y है कि नहीं। समीकरण 2 क्या बाबू ये है, यस x प्लस 15y बराबर 155 है ना। Yes. x का मान कितना रखना है बाबू 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 है कि नहीं। आ रहा है समझ में सभी लोगों को। यस चलिए बाबू 15y में 10y चला गया तो कितना बचा 5y, 105 प्लस 5y बराबर 155। ये जाके इधर घट जाएगा बाबू है ना, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 5y बराबर क्या हो जाएगा 155 में 5 क्या है 50, y बराबर क्या हो गया बाबू 10 है ना। तो अतिरिक्त किराया कितना निकल गया मेरा प्रति वर्ग किलोमीटर 10 रुपया है ना। अब नियत किराया देखते हैं कितना है, तो बाबू समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर कितना रखने पर 10 रखने पर, समीकरण 3 क्या है बाबू ये है ना, x बराबर कितना हो गया बाबू 105 माइनस 10y है कि नहीं। 105 माइनस 10 गुना y का मान कितना निकला 10 यस बराबर 5 रुपया हो जाएगा बाबू यस सर है ना। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितना किराया है, 5 स्थिर किराया कितना निकल गया 5 स्थिर किराया कितना निकल गया बाबू 5 रुपया यस है ना प्रति वर्ग
किलोमीटर अतिरिक्त किराया कितना बाबू? अतिरिक्त किराया कितना निकल गया बाबू? y बराबर कितना है? y बराबर 10 10। समझ में आ रहा है? Yes. यानी कि 1 किलोमीटर जाओगे ना, यहाँ सोनौला जाओगे तो 5 रुपया लगेगा। उससे जैसे आगे बढ़ोगे 1 किलोमीटर बढ़ोगे 10 रुपया फिर जुड़ेगा, फिर फिर 5 रुपया। बढ़ोगे आगे 1 किलोमीटर फिर 10 रुपया जुड़ेगा। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? देखिए तो आंसर है स्थिर किराया 5 और प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न में पूछ रहा था 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा बाबू? 25 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा बाबू? देखिएगा x तो स्थिर किराया, यस जा कितना रहा है? 25 किलोमीटर है ना? यस समझ वाला बात? तो बाबू x का मान कितना? 5 प्लस 25 गुना y का मान कितना? 10 10 है ना? 5 पाँच। प्लस 250 यस बराबर कितना? 255 यस सर। यानी 25 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? 255 रुपया। आया समझ में? यस लास्ट में देखे नहीं देखिए